हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और चैप्टर सेकंड जिस चैप्टर का नाम है वैद्युत विभव तथा धारिता, यहाँ पर 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। चैप्टर 1 के ऑलरेडी मैंने प्यारे भाइयों आपको पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया था, और जो आपका न्यूमेरिकल का सीरीज चल रहा है वो भी धीरे धीरे करा रहा हूँ। साथ में चैप्टर 3 आपका जो है थ्योरिकल जो वीडियो है वो आ रहे हैं। तो आज का टॉपिक है प्यारे भाइयों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। क्लास 12 के बच्चे सभी अच्छे से तैयार करते चले, नोट डाउन भी कर लें, है ना। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट की विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, एसआई मात्रक पूछा गया है। तो एसआई मात्रक होता है फैराड। विद्युत धारिता जिसे सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, विद्युत धारिता क्या कहलाती है प्यारे भाइयों, जिससे आपके पास चालक है, इस पे जितना हम आवेश देंगे वो आवेश ग्रहण करने की क्षमता जो कहलाती है विद्युत धारिता। तो विद्युत धारिता का जो एसआई मात्रक है वो क्या है, फैराड है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि संधारित्र के प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर कुचालक माध्यम भरने से उसकी धारिता में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, यदि आपके पास संधारित्र की 2 प्लेटें हैं प्यारे भाइयों, और इसकी जगह हम वायु ना भरकर कोई और अन्य माध्यम कुचालक माध्यम रख दें, ये आपका प्लेट है, यहाँ पर हम माध्यम रख रहे हैं, तब उसकी धारिता का क्या प्रभाव होगा स्टूडेंट, तो बढ़ता है। क्या, धारिता बढ़ जाता है। ओके, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच दूरी बढ़ाने पर उसकी धारिता का क्या प्रभाव पड़ता है। समांतर प्लेट संधारित्र, यदि ये आपका समांतर प्लेट संधारित्र है प्यारे भाइयों, ये डी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर जो धारिता है वो डी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी ये आपके पास मान लो यहाँ से यहाँ तक डी दूरी है, यदि इसकी दूरी बढ़ा दें प्यारे भाइयों, सिंपल है, व्युत्क्रम है तो दूरी बढ़ाने से धारिता कम हो जाएगी। सिंपल है ना क्वेश्चन। समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर धारिता का क्या होगा, यानी क्या परिवर्तन होगा। तो धारिता बढ़ा दें स्टूडेंट तो सिंपल है, सॉरी दूरी बढ़ा दे तो धारिता क्या हो जाएगी, घट जाएगी, यानी कम हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, 2 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर क्या समान होता है। श्रेणी क्रम प्यारे भाइयों, यानी ये आपके पास एक पहला संधारित्र है, इसके बाद दूसरा संधारित्र है, इसको किसी ए बिंदु से और बी बिंदु से इसके मध्य एक हम सेल जोड़ देते हैं, ये प्लस और माइनस होता है। तो जब यहां से स्टूडेंट धारा प्रवाहित करते हैं, क्या धारा प्रवाहित करते हैं, तो यहां पर क्या परिवर्तन क्या कहता है, 2 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ दें, इस श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो प्यारे भाइयों इसका जो आवेश है वो समान रहता है। ठीक है, आवेश समान रहता है, इस पर प्लस क्यू आवेश, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश, फिर प्लस माइनस ऐसे प्रेरित होता है। तो ये मैंने थ्योरी में आपको विधिवत समझाया था। तो 14 क्वेश्चन था आपका कि श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्र पर क्या समान रहता है, तो आवेश समान रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2 संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ दें। अच्छा, समांतर क्रम में क्या होता है, ये संधारित्र हो गया, ये संधारित्र हो गया, इनको दोनों किसी एक बिंदु से, इन दोनों किसी एक बिंदु से, अब इसके मध्य हम एक सेल लगा दें, क्या लगा दें, सेल लगा दें स्टूडेंट, तो ये बन जाता है आपका समांतर क्रम। और इस समांतर क्रम में जो विभव होता है वो सेम रहता है, क्योंकि जब भी प्यारे भाइयों यहाँ से धारा प्रवाहित करते हैं, क्या धारा, तो धारा 2 भागों में बढ़ जाता है, लेकिन विभवांतर क्या होता है, सेम रहता है, क्योंकि 2 बिंदुओं के बीच दोनों समान दूरी पर स्थित है, और 2 बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को हम क्या कहते हैं, विभवांतर। इसलिए कह सकते हैं कि जो विभव स्टूडेंट इसका क्या होता है, समान होता है। यानी श्रेणी क्रम नहीं, सॉरी समांतर क्रम में जुड़ा है तब इसका जो आपका विभवांतर या विभव क्या होगा, समान होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, समांतर क्रम तथा श्रेणी क्रम में जोड़े जाने वाली समान धारिता के 2 संधारित्रों का परिणामी धारिता का अनुपात क्या होगा, 4:1 होगा। और इसको मैं आपको एक अलग वीडियो बनाकर दूंगा स्टूडेंट, जो कि क्वेश्चन है इसको मैं सिद्ध करा के दूंगा कि 4:1 कैसे होता है। समांतर क्रम तथा श्रेणी क्रम में जोड़े जाने वाले समान धारिता की 2 संधारित्र हैं, ये 2 संधारित्र हैं, एक समांतर क्रम में जोड़ देते हैं और फिर श्रेणी क्रम में, तब इनके जो धारिताओं का अनुपात होता है कितना होता है, 4:1 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, एक गोलीय चालक की धारिता का सूत्र क्या होता है, तो C बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। ठीक है, यहाँ R होता है डियर, कितना होता है, एक गोलीय चालक की धारिता का फार्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ओके, चलिए अगला धारिता का विमेय सूत्र। तो विमेय सूत्र देखो कभी कभी लिखने में मिस्टेक हो सकता है, लेकिन मैंने इसका पूरा विधिवत निकलवाया था प्यारे भाइयों। धारिता C बराबर होता है Q अपान V, फिर Q का होता है आवेश धारा गुणे समय, V का हो जाएगा यहाँ पे तो मान लो धारा गुणे आप T कर दो, धारा गुणे समय, और स्टूडेंट V का हो जाएगा आवेश को लाने में किया गया कार्य, यानी W/Q। इसका विधिवत मैंने आपको निकलवाया था, तो वहां से आप देख लेना, जिसका राइट आंसर है यहाँ पर आपको दिखेगा
m के पावर -1, l के पावर -2, t के पावर 4 और 1 पावर 2। ओके, ये विमीय सूत्र हो गया, धारिता का विमीय सूत्र। आगे देखते हैं कि 1 फैराड में कितना स्टेप फैराड के बराबर होता है, यानी 1 फैराड बराबर कितना होता है, तो 1 फैराड बराबर 9 गुणे 10 के घात 11 स्थैत फैराड। ठीक है, 1 फैराड बराबर 9 गुणे 10 घात 11 स्थैत फैराड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 10। 1 फैराड का सूत्र क्या है, तो देखिए 1 फैराड प्यारे भाइयों धारिता का SI मात्रक फैराड होता है, तो C बराबर होता है Q/V, C बराबर Q/V। तो जब हम 1 फैराड की बात करेंगे तो 1 कूलाम आवेश और विभवांतर क्या होगा, यानी विभव क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। तो 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट जो होगा 1 फैराड के बराबर होगा। 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट जो होगा 1 फैराड के बराबर होगा। पृथ्वी का विभव कितना माना जाता है, बताइए पृथ्वी का विभव कितना माना जाता है। जब भी हम पृथ्वी के ऊपर किसी बिंदु पर विभव की गणना करते हैं तो पृथ्वी का विभव हम शून्य मानकर करते हैं। तो पृथ्वी का विभव कितना स्टूडेंट, शून्य है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी का विभव कितना माना जाता है, तो पृथ्वी का विभव कितना, शून्य। राइट आंसर हो जाएगा शून्य। यदि 4 ऑप्शन में भी दे देगा कि शून्य है, अनंत है, 1 है, 5, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी का विभव शून्य। ओके, चलिए विद्युत विभव का विमीय सूत्र कितना होता है। विद्युत विभव का विमीय सूत्र होता है प्यारे भाइयों ml² t पावर -3 और 1 पावर -1। ठीक है, तो अभी आपने कहा C बराबर होता है Q/V, तो V का मान यहाँ पे रख दें और ऊपर धारा गुणे समय कर दें, तो सिंपल तरीके से इसका आप निकाल सकते हो। बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर विभव का फार्मूला कितना होता है, तो V बराबर होता है 1/4πε0 Q/r। ये प्यारे भाइयों आपका बिंदु आवेश कारण r दूरी पर विभव है। r² नहीं कर देना, r² होता है तीव्रता, r² क्या होता है, तीव्रता होता है, लेकिन विभव होता है 1/4πε0 Q/r। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि 3 माइक्रोफैराड की 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो आपका तुल्य धारिता क्या होगा प्यारे भाइयों। तो तुल्य धारिता के लिए कौन सा फार्मूला लगाते हैं श्रेणी क्रम में, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यानी प्यारे भाई 1/3 धन 1/3 धन 1/3, 3 बार है तो 3/3, 3 से 3 कट गया बराबर 1। राइट आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 माइक्रोफैराड के बराबर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं प्यारे भैया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। कुचालक माध्यम होने पर विभव में क्या परिवर्तन होता है, तो घटता है। एक ऑब्जेक्टिव से थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन सेम रहता है, थोड़ा सा इधर उधर घुमा करके पूछ दिया जाता है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन ऐड किया गया है। तो कुचालक माध्यम रख देने पर धारिता क्या विभव क्या हो जाएगा प्यारे भैया, घट जाएगा। 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर V पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता x। थोड़ा एक बार क्वेश्चन अच्छे से यहाँ पर पढ़ेंगे आप लोग। 2 बिंदुओं के बीच, ये बिंदु है ना, और प्यारे भाइयों विभवांतर V, इसके बीच जो विभव का अंतर है वो V है। तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर x क्या होता है, x यहां से यहां तक दूरी होता है। क्या होता है, दूरी होता है, ठीक है ना। यानी x दूरी पर एक बिंदु है, जैसे हम r दूरी भी मान सकते हैं, लेकिन x दूरी मानकर चलते हैं। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ ऐड कर दिया गया। ओके, चलिए किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाने पर किया गया कार्य कितना हो, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और काश थीटा होता है उसमें काश 90 का मान शून्य हो जाता है, इसलिए आंसर शून्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए चालक की धारिता का फार्मूला आपको बताना, बिल्कुल सिंपल है। धारिता C बराबर कितना होता है, Q/V होता है, नहीं जी हाँ। ऐसे क्वेश्चन ऐड किया हूं क्योंकि प्यारे भाइयों ऑब्जेक्टिव में कोई जरूरी नहीं रहता कि इन्हीं 5 में से आएंगे। सारे क्वेश्चन ऐड कर दिए गए हैं, आपका रिवीजन भी हो रहा है और आप अच्छे से तैयार भी कर रहे हैं, तो सभी क्वेश्चनों को तैयार करते चलिए। स्थितिज ऊर्जा U बराबर कितना होता है, C बराबर कितना होता है, 1/2, U बराबर 1/2 CB²। ये होता है आपका ऊर्जा। चालक, मान लीजिए आपके पास आवेशित चालक है, उस पर टोटल कितनी ऊर्जा हो रही है प्यारे भाइयों, तो ये होता है 1/2 CB²। चलिए आगे देखते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला क्या होता है, C बराबर तो ε0 A/d। मैंने एक बार अभी बताया था कि जो समांतर प्लेट की जो संधारित्र की धारिता है स्टूडेंट, वो D के व्युत्क्रम होता है। दूरी बढ़ा दें धारिता घट जाएगी, दूरी बढ़ा दें धारिता घट जाएगी, क्षेत्रफल बढ़ा दें धारिता बढ़ जाएगी। आगे देखते हैं गोलाकार संधारित्र के लिए धारिता का मान कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे बटा होगा प्यारे भाइयों, इतना होगा 4πε0 AB/A-B। इसको एक बार आप लोग थोड़ा सा चेकआउट कर लेना, यहाँ पर मिस प्रिंट है। ओके, 4π AB, के एक माध्यम है, के का मान 1 भी रख सकते हो, बटे B माइनस, यहाँ पे B- होगा, ठीक है ना, बटे में। चलिए आगे देखते हैं। किसी आवेशित चालक के चारों ओर कुचालक माध्यम होने पर उसकी धारिता में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो
तो k गुना हो जाएगा, क्योंकि k एक माध्यम है और माध्यम का क्या है, परावैद्युतांक है, ठीक है ना। तो जब माध्यम का मल्टीप्लाई, जितना माध्यम का मान लीजिए परावैद्युतांक होगा उतना गुना ही वहां पर धारिता का मान परिवर्तन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, संधारित्रों को श्रेणी क्रम में कब जोड़ा जाता है। तो जब उच्च विभव को अनेक संधारित्रों पर बांटना होता है स्टूडेंट, तब उसे हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं, संधारित्रों को समांतर क्रम में कब जोड़ा जाता है। तो जब धारिता क्या होती है, होनी होती है, बढ़ानी होती है, यानी घटाना हो तब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और बढ़ाना हो तो क्या करते हैं, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में सीधे डायरेक्ट होता है, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, तो धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन श्रेणी क्रम में क्या होता है, अपोजिट होता है, इसलिए धारिता घट जाती है। किसी आवेशित संधारित्र में कुल कितनी संचित ऊर्जा होती है प्यारे भाइयों, तो 1/2 Q × V, ये संचित ऊर्जा है, ठीक है। लेकिन स्थितिज ऊर्जा 1/2 CV², ये भी आप लोगों ने देखा। चलिए, दो समान संधारित्र C के संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर परिणामी धारिता कितनी होगी। तो चूंकि C बराबर होता है C1 प्लस C2 और दोनों का C है स्टूडेंट, तो C प्लस C बराबर कितना हो जाएगा, 2C हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 27, श्रेणी क्रम में जुड़े समान संधारित्र के दो संधारित्रों को संयुक्त कर दिया जाए। अच्छा, श्रेणी क्रम में क्या होता है, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, दोनों सेम है, यानी 1/C धन 1/C, यानी प्यारे भाइयों कितना हो जाएगा, C/2, 1/C बराबर C/2, इसको उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 2/C आएगा, और फिर जब उल्टा करेंगे स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए 1/C बराबर आ गया 2/C, लेकिन हम इसका तिर्यक गुणा कर दें इधर, तो C बराबर हो जाएगा आपका C/2, ये हो जाएगा कंप्लीट। ओके, चलिए पृथ्वी का विभव कितना होता है, शून्य, ये तो आप लोगों ने देख लिया। पृथ्वी का एसआई मात्रक, यहाँ पर प्यारे भाइयों पृथ्वी नहीं है, विभव का एसआई मात्रक, विभव का एसआई मात्रक, ठीक है। विभव का एसआई मात्रक आपको बताना है, तो विभव का एसआई मात्रक कितना होता है, वोल्ट, क्या होता है, वोल्ट। ओके, क्वेश्चन अच्छे से थोड़ा सा पढ़ लिया करें, कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है स्टूडेंट लिखने में। तो विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट, ये पृथ्वी नहीं है, विभव है। ओके, चलिए, खोखले चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो जहां भी स्टूडेंट यदि आवेश नहीं होगा, खोखला गोला है, इसके अंदर यदि आवेश नहीं है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 0 होगा। जहां पर आवेश होगा वहां पर ही तीव्रता होगी, लेकिन जहां आवेश नहीं है तो वहां पर तीव्रता कितनी होती है, 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 31, अपना लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। विद्युत द्विध्रुव के किस स्थिति में विद्युत विभव का मान 0 होता है। तो निरक्षीय स्थिति पर, अच्छी स्थिति पर 0 नहीं होता है, निरक्षीय स्थिति पर विभव 0 होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, किसी आवेशित संधारित्र में नेट आवेश कितना होता है। तो नेट आवेश 0 होता है। कोई भी आपके पास संधारित्र होगा, कोई भी आपके पास चालक होगा, लेकिन नेट आवेश प्लस माइनस इक्वल कितना होगा, 0 होगा। जितने प्लस चार्ज उतने माइनस चार्ज होते हैं। संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या नियत रहता है, तो आवेश रहता है। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर कौन सी राशि नियत रहती है, तो विभवांतर, ये भी चीज आपने पढ़ लिया। चलिए, विद्युत विभव कौन सी राशि है प्यारे भाइयों, आपको बताना है, सदिश है कि अदिश, ये बताना है आपको। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कहा गया कि वैद्युत विभव कौन सी राशि, तो भौतिक राशि तो है, यहाँ पर लिखा भौतिक राशि, लेकिन प्यारे भाइयों भौतिक राशि में भी कौन सी राशि है, तो अदिश राशि। ओके, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, अदिश राशि। भौतिक राशि तो है, भौतिक राशि जिसका मापन यथार्थता और परिशुद्धता पूर्वक करते हैं वह राशि भौतिक राशि कहलाता है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर जो है आपका ये राशि पूछा था सदिश या अदिश, तो अदिश राशि है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संधारित्र का क्या उपयोग है। तो विद्युत आवेश को संचित करने में हम संधारित्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन आपका 37, मैंने आपको 40 कहा था स्टूडेंट, लेकिन 37 यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कणों को त्वरित करने के लिए नाभिकीय विघटन में किसका उपयोग करते हैं, तो वान डी ग्राफ जनित्र का। किसका प्रयोग करते हैं, वान डी ग्राफ जनित्र। इसका मैंने आपको सचित्र वर्णन करके दिखाया था पहले वान डी ग्राफ जनित्र के बारे में सिंपल तरीके से। तो उम्मीद करता हूं कि आज के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। यदि प्यारे भाई चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पिछले वीडियो को जरूर देखें, जाकर के प्लेलिस्ट विजिट कर लें। सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे वहाँ पर, थ्योरिकल, न्यूमेरिकल या जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे टाइप के क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि आपको बोरिंग भी न लगे और आप अच्छे तरीके से पढ़ सकें। तो इस प्रकार से हर चैप्टर के आपके 30 से 40 क्वेश्चन यहाँ पर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता हूँ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लगभग 10 क्वेश्चन दे देता हूँ ताकि आप लोग उसको पढ़ते रहें। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।